Hi, my name is Nikhil Kumar. I have done my bachelor's from Kushabau Thakre University in the course of electronic media. राइट, जो ये सिलेबस देख रहे हैं ये मैंने कोर्स कर रखा है। और तब सिलेबस कुछ और हुआ करता था, अभी सिलेबस कुछ और है। और मैं आपको ये सिलेबस पूरा कवर कराने वाला हूँ, तो मैं आपको बेसिक से बताऊँगा। देखिए, अगर आप कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और इसी कोर्स में पढ़ते हैं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोर्स करने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कुशाभाऊ ठाकरे के अलावा एक यूनिवर्सिटी और है, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल। उसका भी नया कैंपस भी बन गया है, बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ दो ही विश्वविद्यालय आपको डिग्री प्रोवाइड करते हैं, एक माखनलाल चतुर्वेदी और दूसरा कुशाभाऊ ठाकरे। दोनों ही विश्वविद्यालय हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और ये कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है। मतलब इसका कंट्रोल राज्य सरकार के पास है और उसका कंट्रोल है तो राज्य सरकार के पास, लेकिन जो इंस्टीट्यूट का दर्जा है वो नेशनल है ना। तो मैं आपको ये सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने एनरोल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। आप इस कोर्स में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगी। और अगर आप दिल लगा के इस कोर्स को पढ़ लेते हैं तो मैं सच कहता हूँ, बेरोजगारी जैसे शब्द आपके सिलेबस से हट जाएंगे और ना जाने कितने लोग को आप जॉब देंगे ये सिलेबस अच्छे से पढ़ के, है ना। तो शुरू करते हैं। ये सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको ईजिली गूगल पे सर्च करना है KTUJM ऑर्डिनेंस या फिर सिलेबस। तो वहाँ पे एक पेज मिलेगा आपको KTUJM ऑर्डिनेंस, उसमें क्लिक करेंगे तो BSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपको लेटेस्ट सिलेबस 2020 से 2023 का जो वर्जन है वो डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड करेंगे तो सेम PDF मिलेगा आपको, वो PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। वैसे मैं एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी, वो जो मैं पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छे से बता दूँगा। जैसा कि आपको पता है, बैचलर्स ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी ये एक डिग्री कोर्स है और इसमें टेक्निकल चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, इसलिए वर्ड है साइंस, BSc, राइट। और एक होता है, अगर आप कंफ्यूज ना हो रहे हो तो मैं बता देता हूँ, एक और कोर्स होता है BAJMC। तो BAJMC जो होता है बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो BA का हो गया बैचलर्स ऑफ आर्ट, JMC होगा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में टेक्निकल चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको सेकेंड सेमेस्टर से आपको थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे फर्स्ट ईयर में भी है। मैं आपको सिलेबस समझाता हूँ तो आप समझने लगेंगे इसको। तो शुरू करते हैं। श्री गणेश बोल दीजिए। हाँ जी। तो ये हमारा पहला पेज है, इसमें लिखा हुआ है 2020 से 2023 के बीच का सिलेबस है, यानी लास्ट अपडेट इसके 2023 है। और ये हमारे पहले सेमेस्टर का करिकुलम है, यानी देख रहे हैं आप पहला सेमेस्टर, है ना। तो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, कोर्स टाइप क्रेडिट, मैक्स मार्क्स और मिनिमम पासिंग मार्क, है ना। तो मैं आपको हेडिंग के हिसाब से समझ, सब्जेक्ट मतलब वही हो गया कि आपको एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट के पेपर्स देने हैं, पेपर भी लिखा हुआ है। तो आपको हर सेमेस्टर में छठवें लास्ट सेमेस्टर को छोड़ के 5 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। 5 सब्जेक्ट, परसेंट लिख रहा हूँ मैं, गलत गलत गलत, 5 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं आपको, हाँ जी। और 5 सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के टाइप होते हैं, ये CF और E जो लिखा हुआ है, इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। C का मतलब होता है कोर, F का मतलब होता है फाउंडेशन और E का मतलब होता है इलेक्टिव, राइट। और ये जो क्रेडिट स्कोर, ये जो चार 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 नंबर इसमें दिखा रहा है क्रेडिट स्कोर, ये आपको फाइनल डिग्री में कंक्लूड होते हैं, जब आपका टोटल नंबर कंक्लूड होता है उसमें। तो फाइनल परसेंटेज जो बनेंगे ये क्रेडिट के हिसाब से बनते हैं और उस हिसाब से आपको मेडल वगैरह जो भी होता है प्रोवाइड कराया जाता है। और जो मिनिमम और मैक्सिमम पासिंग मार्क है इसमें दिखा रहा है, आपको हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल असाइनमेंट जमा करने होंगे और सारे सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। इसमें लिखा है
75 नंबर का जो है आपका क्या होगा, थ्योरी होगा, और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, है ना। और इसमें जो है आपको क्या करना है, मिनिमम जो आपका पासिंग मार्क है 75 में आपको 30 नंबर लाना जरूरी है, और प्रैक्टिकल में 10 नंबर लाना जरूरी है, अदरवाइज आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होना है, यही खास बात है। और ये पूरा इंजीनियरिंग की तरह है, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको अगले सेमेस्टर, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में हो जाएंगे तो आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन आपको जो ईयर वाइज है, जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दिला रहे हैं और आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो आपको थर्ड ईयर में एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन आपको सेकेंड सेमेस्टर के जो फेल सब्जेक्ट है उनको क्लियर करना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट के पास उनकी जो है ना पास वाली जो रिसिप्ट है वो जमा करनी पड़ेगी, मार्कशीट। तब आपको क्या बोलते हैं, ऑफिशियली इनरोल माना जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से सेकेंड सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, यानी फर्स्ट ईयर, राइट। अगर आपको फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी में 2 टाइप के कोर्स होते हैं, एक होता है एग्ज़ाम कोर्स होते हैं, एक होता है ईयर बेस, एक होता है सेमेस्टर बेस। ईयर बेस में जो होता है हम जनरली 9 से 10 महीने पढ़ते हैं, है ना। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वाई ईयर बेस, एक होता है सेमेस्टर बेस। तो ईयर बेस में हम 9 से 10 महीने पढ़ते हैं, और उसके बाद एक एनुअल एग्ज़ाम होता है जून जुलाई में, है ना। और सेमेस्टर में जो होता है हम 6 महीने पढ़ते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, और 6 महीने में जो हमको उन सब्जेक्ट का पेपर क्लियर करना होता है 6 महीने में। जैसे ये हो गया, हम जुलाई से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हमारा दिसंबर में जो है वो पेपर होगा, इन्हीं जो सब्जेक्ट हैं उनके पेपर सिलेबस के हिसाब से होगा, राइट। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। और ये मैं आपको बता दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोर, इसका मतलब होता है फाउंडेशन, इसका मतलब होता है इलेक्टिव। और आपको अलग से एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिया जाएगा जिसका 100 मार्क्स होता है, इसका भी वैल्यू होता है। अगर आप इसमें भी फेल हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत है फिर, है ना। तो ये भी असाइनमेंट आपको बहुत केयरफुली रन करना है। और मैं तो कहता हूँ ये इतना इन्जॉयबल कोर्स है, अगर आप अच्छे से इसको एंजॉय करते हुए पढ़ लेंगे ना तो आप बहुत कुछ करना सीख जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ मीडिया, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कम्युनिकेटिव हिंदी, मीडिया एंड करंट अफेयर, रिपोर्टिंग एंड प्रैक्टिकल। ये तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इलेक्टिव, मतलब इसमें से आपको सिर्फ एक कोर्स पढ़ना है, और ये एक कोर्स कौन सा होगा, ये आपकी क्लास में वोटिंग के हिसाब से होगा कि आप कौन सा जो सब्जेक्ट है वो चूज़ कर दें। जैसे मीडिया एंड करंट अफेयर पढ़ेंगे मेजॉरिटी स्टूडेंट तो फिर वही पढ़ाएंगे, अगर रिपोर्टिंग पढ़ना चाहेंगे तो ये पढ़ाएंगे, राइट। और कम्युनिकेशन में जो आपने पढ़े होंगे 7th स्टैंडर्ड 4 और 9th स्टैंडर्ड में, आ, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के मॉडल क्या होते हैं, टाइप उसके जो बेसिक क्या होते हैं, सीज 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी आपको। डेवलपमेंट ऑफ मीडिया, ये जो है आपका, इसमें मीडिया की जो हिस्ट्री है आपको पढ़ने को मिलेगी, कि इसमें आपको प्रिंट मीडिया कैसे इवॉल्व हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे इवॉल्व हुआ, रेडियो कैसे इवॉल्व हुआ। इसमें कुछ आपको हो सकता है कि बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज समझने को मिले, केस स्टडी अगर आप दिलचस्प है केस स्टडी पढ़ने में तो ज़रूर पढ़िएगा, है ना। इसके नीचे रेफरेंस बुक भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड कम्युनिकेटिव हिंदी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है ना। अगर जो बंदा इंग्लिश मीडियम से 12th पास करके आ रहा है, उसका बेस जो है इंग्लिश मीडियम में है, उसके लिए ऊपर के 3 सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर जो बंदा हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहा है तो उसके लिए क्या होता है, आसान तो उसके लिए भी हो जाएगा, लेकिन सबसे मेन बात होती है करेक्ट जो है ना वर्डिक के साथ, करेक्ट ट्रांसलेशन के साथ मटेरियल मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। और जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश वाला जो है, इसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं, फेस करने को मिलेगी हिंदी मीडियम वालों को। और जो कम्युनिकेटिव हिंदी है
ये नॉर्मली है, इसमें हो सकता है इंग्लिश मीडियम वालों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि ये ना बेस से शुरू करेगा। मतलब जो कोर्स है आपका, जो बेस है हिंदी में, वहाँ से शुरू करेगा। आपको उपसर्ग प्रत्यय ये सब पढ़ाएंगे, मतलब आप सफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो आप इजीली ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, आपको आसानी से इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना है। जैसे जैसे आप कॉन्सेप्चुअलाइज करते जाएंगे आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा। तो जैसे मीडिया एंड करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी हैबिट देखने को मिलेगी यहाँ पे। जब मीडिया एंड करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको मैगजीन और वो जो न्यूज़पेपर है उसकी रीडेबिलिटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें कोड रहती हैं, आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पेज इंपॉर्टेंट होते हैं, और कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं जो बेसिकली कोर वैल्यूज़ पे काम करते हैं मीडिया के, वो आपको समझने को मिलेगा, है ना। और मैगज़ीन भी आपको समझने को मिलेगी कि किस किस फील्ड के लिए कौन कौन सी मैगज़ीन जो है वो पब्लिश होती है। इसके बाद अगर आप रिपोर्टिंग पढ़ते हैं तो रिपोर्टिंग में आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बताएंगे कि जो नॉर्मली हम टीवी पे देखते हैं वो काम कैसे होता है, रिपोर्टिंग वो वाला रिपोर्टिंग क्या है, और प्रिंट मीडिया की रिपोर्टिंग कैसे होती है, रेडियो की रिपोर्टिंग क्या कैसे होती है, वो सब आपको समझाएंगे। तो ये आपको समझने को मिलेगा, बहुत बेसिक से समझाएंगे टीचर्स आपको। मैं भी सारे सब्जेक्ट को बहुत बेसिक से ही पढ़ाऊँगा। हो सकता है आप साइंस मैथ्स ये सब पढ़ के आ रहे हो तो ये आपको वो ज़रूर लगे, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत ढंग से पढ़ने वाला है। अगर आप इसको ऐसे ही हल्के में ले लिए तो हो सकता है आप जानते हुए भी इससे थोड़ा सा अलग महसूस करें। बाकी सेकंड सेमेस्टर में आपको लैंग्वेज ऑफ मीडिया एंड ट्रांसलेशन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, देन फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया, या फिर आपको वैल्यू एजुकेशन। तो ये भी आपका वहीं से होगा, मतलब वोटिंग के हिसाब से। सेम मार्किंग है, 75 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर पासिंग मार्क है, 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 10 नंबर के पासिंग मार्क है। राइट, इसमें भी आपको देना पड़ेगा प्रैक्टिकल। और ये मैं कहता हूँ सेकेंड सेमेस्टर का पहला जो सब्जेक्ट है आपका, लैंग्वेज ऑफ मीडिया एंड ट्रांसलेशन, ये आप कैसे भी करके इस पर बहुत ज़्यादा फोकस दीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले भी और अंग्रेजी मीडियम वाले भी। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप जनरली किसी भी फॉर्म में काम करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाएंगे ना, तो अब लोगों तो हम रोक नहीं सकते। अगर मीडिया में काम करना है तो लोगों के साथ काम करना है। तो मान लीजिए कि जो कांग्रेस के करंट अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, और आप है हिंदी पत्रकार और वो स्टेटमेंट इंग्लिश में दे रहे हैं। आप उनको बोल नहीं सकते ना कि आप हिंदी में बताइए। उनका मन, उनकी लिबर्टी है, मतलब उनकी स्वतंत्रता है। तो आपको उनकी भाषा को समझ करके फिर लिखना पड़ेगा, और आप कुछ गलत भी नहीं लिख सकते, है ना। अपने मन से भी नहीं लिख सकते कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं होता। तो आपको बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो इसके लिए ये सब्जेक्ट पूरा डेडिकेटेड है। और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी वही आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा सोसाइटी जो है ना किस वायर फ्रेम से बंधा हुआ है, और मीडिया में गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स का क्या रोल है, वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपको टोटल वर्ल्ड इन्वायरमेंट, है ना, इंडियन ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें समझने को मिलेंगी। इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर में सोसाइटीज़ के बारे में जानने को मिलेगा। बेसिक जो है हमारी सोसाइटी कैसे इन्वॉल्व हुई, आर्यन वगैरह, है ना, मुगल, ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हो, लेकिन बुक भी यहाँ पे रेफरेंस में दी हुई है, तो वो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया में आपको बहुत अच्छा कुछ पढ़ने को मिलेगा, पर डिपेंड करता है कि ये आपको पढ़ाता कौन है। जैसे अगर कोई नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से इसको पढ़ाता है तो फिर वो क्या ऊपर ऊपर समझा देंगे, लेकिन इसमें बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज हैं बताने को, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ, ये सब्जेक्ट समझने में हेल्प करेंगे। जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, कुछ केस स्टडीज हैं लैंड को लेके, है ना, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ,
मैं आपको ज़रूर कोर्स में जब ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा केस स्टडीज़ के बारे में। तो बहुत अच्छी-अच्छी जजमेंट्स भी हैं लैंड को लेके, रेवेन्यू को लेके और इकोनॉमिक अपना जीएसटी वगैरह जो जैसा है वो भी आपको यहाँ समझने को मिलेगा। और इसके बाद वैल्यू एजुकेशन में हम अपने मोरल वैल्यूज़ के बारे में दरअसल जान रहे होते हैं और ये मीडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑडियो विजुअल मीडिया, जर्नलिज्म टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइटिंग फॉर मीडिया, एनिमेशन एंड फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट आ गई एडिटिंग फॉर रेडियो एंड टीवी एंड मीडिया मैनेजमेंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपने बहुत सतर्क से अब यहाँ से टेक्निकल चीज़ें आपकी चालू होती है। तो इंट्रोडक्शन टू ऑडियो विजुअल मीडिया मीन्स आप अधिकतर टेलीविज़न या फिर ऐसे मीडियम के बारे में पढ़ रहे होगे जहाँ पे आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। जैसे यूट्यूब है, ये ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये वेब प्लेटफॉर्म भी है ना? तो ऐसी चीज़ें और इसके बेसिक्स के बारे में आप समझ रहे होंगे। बहुत शानदार ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। जर्नलिज्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इसमें हम टीवी से लेके और आज की जो करंट वेबसाइट जर्नलिज्म है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें रिपोर्टिंग से लेके इसमें जर्नलिज्म में एथिक्स कैसे लागू होते हैं जो हम प्रीवियस पढ़े हैं वो कैसे काम करता है वो सब यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना? राइटिंग फॉर मीडिया मीन्स होता है कि आपका जो न्यूज़ लिखेंगे उसका फॉर्मेट क्या है और कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं, कैसे आप एलोबरेट करते हैं टॉपिक को। कोई भी इंसिडेंट होता है तो आप उसको कैसे समराइज करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, है ना? तो वो आपको इसमें समझने को मिलेगा। एनिमेशन जो होता है आपको पोर्ट्रे करने में काम आता है स्टोरी को। जैसे लाइक अगर कोई बहुत बड़ी घटना होती है ना? और उसके फुटेजेस हमारे पास नहीं, मतलब फोटोज एंड वीडियोस हमारे पास नहीं है, तो एनिमेशन वुड हेल्प यू टू कन्वे और पोर्ट्रे स्टोरी इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। तो वो यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा। एडिटिंग फॉर टीवी एंड रेडियो एंड मीडिया मैनेजमेंट, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इनमें से आपको एक ही पढ़ना है हालांकि। तो अगर एडिटिंग फॉर टीवी एंड रेडियो पढ़ते हैं तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जैसे टीवी में बोलेंगे तो वेलोसिटी और दो तीन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जैसे प्रीमियर प्रो हो गया, वेलोसिटी हो गया, एविड हो गया, है ना? फाइनल कट प्रो हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर आपको समझने को मिलेंगे टीवी में। और रेडियो में एक होता है आपका जेटा हो गया और दो तीन है, वो आपको हाँ प्रोग्रामिंग, जो रेडियो प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर है वो आपको समझने को मिलेंगे। इसमें आपकी ब्रॉडकास्ट वगैरह सब कुछ होते हैं। मीडिया मैनेजमेंट में आपका ये पर्टिकुलर एक कोर्स है, ये मास्टर्स जो होता है, एमबीए होता है दरअसल मीडिया मैनेजमेंट में, पर आपको एक बेसिक व्यू समझने को मिलेगा कि मीडिया में आपको कैसे चीज़ें अलाइन करनी होती हैं, कैसे आपको सही चीज़ों का चुनाव करना होता है, कैसे आपको र्यूमर से बचने होते हैं और कैसे कॉस्ट को और कैसे कंटेंट को मैनेज करना होता है, ये आप मीडिया मैनेजमेंट में समझेंगे। सेम आपको 100 नंबर का प्रैक्टिकल मार्किंग सेम है ना? ये मार्किंग आपको लास्ट सेमेस्टर तक सेम रहेगी। लास्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा चेंज होगा, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप करने को मिलेगा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? टेलीविजन जर्नलिज्म, रेडियो जर्नलिज्म, मीडिया लॉ एंड एथिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू कैमरा, है ना? अब मैंने जैसा आपको बताया था सेकेंड ईयर से आपका टेक्निकल चीज़ें पढ़ने का जो है ना, क्या बोलते हैं, बिगिनिंग, शुरुआत, कदम वो शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग और एप्लीकेशन टू डिजिटल वीडियो। अच्छा, इसमें जितने भी सब्जेक्ट ये दिए हुए हैं ना, इसमें आपको लगेगा कि जब सिलेबस देख के लगेगा कि आपको बहुत सारा कुछ है, लेकिन जैसे आपको मटेरियल अगर अच्छे से नहीं मिलेगा ना तो फिर क्या आपको ऐसा लगेगा कि मतलब सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से इसको करेंगे ना एक एक सब्जेक्ट को, तो एक एक सब्जेक्ट के अंदर आपकी एक एक कैरियर फील्ड बिलोंग करती है। जैसे टेलीविज़न जर्नलिज्म हो गया, तो ये पर्टिकुलर एक फील्ड है। अगर टेलीविज़न जर्नलिज्म में बहुत सारी जॉब होती है, बहुत सारे आपके करियर ऑप्शंस होते हैं। रेडियो जर्नलिज्म हो गया, है ना? मीडिया लॉ एंड एथिक्स हो गया, आपको आपने बीए एलएलबी कर ली मीडिया करने के बाद, हो गया।
आप लीगल केसेस हैंडल करते हैं मीडिया से रिलेटेड, मीडिया एंड पीआर से रिलेटेड, तो ये इसमें आपको चीज़ें समझने को मिलेगी। हालाँकि मीडिया लॉ एंड एथिक्स में आप ये समझेंगे कि क्या-क्या नियम कानून हैं जो कि मीडिया में रहते हुए आपको पालन करने हैं, है ना? और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल वीडियो टेक्नोलॉजी एंड आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। तो डिजिटल वीडियो टेक्नोलॉजी में आपको वही मोजो मोबाइल जर्नलिज्म एंड यूट्यूब वगैरह के बारे में समझने को मिलेगा। एंड आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग में फिल्म मेकिंग के स्टेजेस एंड फिल्म मेकिंग के बारे में समझने को मिलेगा। अब फाइनली हम आपके थर्ड ईयर में आ जाते हैं। थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ने मिलेगा टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन, वेब मीडिया एंड प्रोडक्शन, फोटो जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग, इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक्स। तो जनरली जल्दी इसको समझ लेते हैं, है ना? फिर हम ये कोर्स शुरू करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से। तो टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन में होता है, जैसे देखो क्या होता है, एक बुलेटिन होता है टेलीविजन में, है ना? और अगर आप टेलीविजन में समझें तो आप एक धारावाहिक देखते हैं, धारावाहिक जैसे सीरियल होता है, तो स्टार प्लस में साथ निभाना साथिया देखा होगा आपने, या फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है ना? इन प्रोग्राम में कई सारे लोग लगते हैं बनाने में, फिर उसको ब्रॉडकास्ट करने में, उसकी टाइमिंग में, सबको मैनेज करने में। तो टेलीविज़न प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में, उसको एग्ज़ीक्यूट करवाने में और उसको ब्रॉडकास्ट करवाने में क्या-क्या प्रोसेसिंग होती है, वो हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, है ना? देन इसके बाद हम यहाँ पे आएँगे रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन। तो मैं आपको बता दूँ कि आज के समय में बहुत अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट जो आप देख पाते हैं, अभी तो पॉडकास्ट यूट्यूब पे भी आना चालू हो गया, लेकिन इससे पहले जो इंटरव्यूज होते थे ना, वो ऑल इंडिया रेडियो पे होते थे। ऑल इंडिया रेडियो के पास ह्यूज क्लासिकल कलेक्शन है इंटरव्यू और फोटोज के, जो कि शायद किसी मीडिया हाउस के पास हो। तो ये रेडियो प्रोग्राम क्या करते हैं, ये मतलब हमारे लिए एक अवेयरनेस या फिर हमारे इंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, और उन प्रोग्राम में उन लोगों को या उन कंटेंट को इन्वॉल्व करते हैं जिनसे हमारा कल्याण हो सके, है ना? एंड वेब मीडिया एंड प्रोडक्शन, तो वेबसाइट ले लीजिए, आप कोई किसी भी टाइप की वेबसाइट ले लीजिए, मैं सिर्फ न्यूज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वेबसाइट वो हो गया, उसमें कंटेंट कैसे काम करता है वो। उसके बाद फोटो जर्नलिज्म है। फोटो जर्नलिज्म लोग जनरली से फोटोग्राफी समझ लेते हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। किसी भी इंसिडेंट का बहुत सही एंगल से लिया हुआ फोटो बहुत सारी स्टोरी कन्वे करता है। देयर इज अ कोट जिसको बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि अ पिक्चर कैन टेल्स यू अ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, है ना? तो एक तस्वीर जो आपको हजार शब्द बताती है, तो वो यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा। सिर्फ इसके बारे में जब कोर्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में, और मैगजीन में कैसे फ़ोटो होती हैं, इसमें रॉयल्टी कैसे काम करती है, मीडिया लॉ एंड एथिक्स में जो हम पढ़ेंगे वो मैं आपको इसमें समझाऊंगा। फिर इसमें आता है पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग। मैं आपको बता दूं, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग भी एक सब्जेक्ट है, मतलब एक कोर्स है ना? जैसे मीडिया मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, तो ये होता है, बैचलर्स भी होता है इसमें, मास्टर्स भी होता है। तो बीए इन एपीआर होता है और मास्टर्स इन एपीआर होता है। तो इसमें आपको थ्योरीज पढ़ने को मिलेंगी। इसमें क्या-क्या आपकी एडवर्टाइजिंग थ्योरी होती है, क्या-क्या पब्लिक रिलेशन की गाइडलाइंस होती हैं, जिनके दायरे में रह के आपको काम करना होता है, वो यहाँ पे समझना होगा। और इसके बाद आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे लाइक आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, बट आप न्यूडिटी नहीं कर सकते, राइट? और किस लेवल का आप कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट में सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। जैसे आप जो 15 सेकंड 20 सेकंड के भी वीडियो देखते हैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस के थ्रू अगर बनता है ना, तो उस पे सीबीएफसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तब जाके आप उसे थिएटर्स में या फिर टीवी कमर्शियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और यूट्यूब के लिए भी आपको अभी तो नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेंगे तो जल्द हो जाएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी, है ना? तो वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक्स, ये कमाल की चीज़ है। देखो, इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक में हम ये तो नहीं कहते कि आपको ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको कलर स्कीम से लेके टाइपोग्राफी, कलर स्कीम हो गया, और उसके बाद आपके
गाइडलाइन जो होती हैं ग्राफिक की, ब्लर हो गया, है ना, आपके बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट होते हैं, जिनमें शेड हो गए, वो तो कलर में याद आता है, टाइपोग्राफी कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक्स में पढ़ने को मिलेगा। प्रैक्टिकल आपका सेम रहेगा, है ना। देन फिर यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट, सॉरी, आपके छठवें सेमेस्टर में यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपने कुछ नहीं करना है। स्क्रिप्ट राइटिंग यहाँ पे ह्यूज डिटेल के साथ समझने को मिलेगा। फिल्म अप्रिसिएशन एंड रिव्यू, पोस्ट प्रोडक्शन, वीडियो प्रोजेक्टर और वीडियो प्रोडक्शन एंड अटैचमेंट ऑफ इंटर्नशिप। तो मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। ये कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहली बात अपने दिमाग में आप क्लियर कर लीजिए कि आप 3 साल 365 दिन बिजी रहने वाले हैं। वो चिल मारने वाला जो केस है ना, वो इस कोर्स में नहीं है। आपकी कोर्स ही आपकी जान आन बान शान है ना। तो आप इस कोर्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, क्योंकि जितना थ्योरी है उतना ही प्रैक्टिकल है, और एक दिन में आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते। मोबाइल चलाना भी एक दिन में कहाँ सीखे थे। तो इसमें जो चीज़ें उपयोग होंगी, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग है, तो एक दिन में लिखने का लहजा तो नहीं आएगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी 3 महीने 5 महीने फोकस होके, है ना। और उस स्क्रिप्टिंग का उपयोग अगर आप फिल्म अप्रिसिएशन में करते हैं, तो आपको उसके नज़रिए से स्क्रिप्टिंग लिखनी होगी और उसके नज़रिए से प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन आता है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, किसी भी टॉपिक या फिर आप बोल लीजिए प्रोडक्शन, किसी पर्टिकुलर फिल्म के या फिर आपके शो के प्रोग्राम के 3 स्टेजेस होते हैं। एक प्री होता है, एक प्रोडक्शन होता है, एक पोस्ट प्रोडक्शन होता है। प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्री में हम कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, लेआउट करते हैं उसको, कॉन्सेप्ट को। देन प्रोडक्शन में हम अलाइन करते हैं और शूट करते हैं, रॉ फुटेज इकट्ठा करते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में हम उसको एडिट करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। देन उसके बाद प्रोजेक्टर एंड वीडियो प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, हम जनरली अपने काम को, अपनी चीज़ों को हम पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, और वीडियो प्रोडक्शन में आपको वही एडिटिंग, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन वाला पार्ट आ जाता है। और इसमें कई टाइप के, वो वीडियो प्रोडक्शन में आपके कई टाइप के थीम आ जाती हैं, जो इसमें स्पेशलाइज आपको वीडियो प्रोडक्शन में सीखने को मिलेंगी, है ना। और इंटर्नशिप आपको 45 दिन की इंटर्नशिप अटैच करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपको बोल देंगे भाई जाओ अब काम वाम करो, है ना। तो ये था हमारा 6 सेमेस्टर वाला कोर्स, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी, नाम याद रखिएगा। इस यूनिवर्सिटी में आपको हो सकता है थोड़ा सा अलग टाइप का फील हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कैंपस थोड़ा आउटसाइड है। पर अगर आपके अंदर जुनून है, मैंने कुछ करना है, तो फिर ये कोर्स है ना, ये सिलेबस है ना, आपके लिए सफलता की सीढ़ी खोल देगा, है ना। तो मेरा नाम है निखिल कुमार, और शुरू करते हैं अपना ये सिलेबस पहले सेमेस्टर से। हाँ जी। तो हम अब पहले सेमेस्टर पर फोकस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।